टारगेट अचीव करने हैं, कहाँ तक अपने कंपनी पे जाना है, खुद कहाँ तक पहुंचना है, मैं पहले टारगेट बना लेता हूँ 10 साल। जब 10 साल का टारगेट बना लेता हूँ, उसके बाद उस टारगेट को 1 साल में कैसे कंप्लीट किया जाए, इसका पूरा आइडिया निकाल कि पहले 10 साल में कहाँ जाना है, उसका प्रॉपर टारगेट बनाता हूँ, ठीक है, कि 10 साल में क्या क्या चीजें करनी है। अब जब वो बन जाता है, फिर उसको 1 साल में कैसे अचीव किया जाए, इस चीज के बारे में सोचता हूँ। और उसके लिए फिर मेहनत में लग जाता हूँ कि जो 10 साल का टारगेट लिया उसको 1 साल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। उसने अपने एक इंटरव्यू में कोट बताया था कि मुझे फाइनेंस से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है, बट मैं फाइनेंस की दुनिया में उस ऊंचाई पे पहुंचना चाहता हूँ कि मेरे जो कंपटीटर हो वो मेरे से हाफ से भी कम हो। यानी हम अपने अपने आप को उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि जो हमारे बाद सेकंड नंबर पे अगर कोई दुनिया में पैसे वाला पर्सन हो तो वो मुझे कंपटीट करने के बारे में सोचे ही ना, वो हमेशा कंपटीट करे 2 नंबर के बारे में, कि 1 नंबर के बारे में सोचे ही ना। तो सोच कुछ ऐसे ही रखो कि ऐसा बनना है। आप देखो, कोई पर्सन मेरे को छोड़ के मेरे ऊपर तो नहीं पहुंच सकते, है ना, या मैं भी अपने अपलाइन के ऊपर नहीं पहुंच सकता, उनको लेके ही जाना है चाहे जितने भी अपलाइन है। तो कम से कम ये टारगेट रखो कि कुंदन सर की टीम में अव्वल नंबर पे आना है, टॉप पे रहना है। और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत खतरनाक खतरनाक लोग हैं हमारे टॉप में, 25-25 30,000 पीवी करने वाले लोग हैं। ये तो बस शुरुआत है उनकी, आगे चल के अभी और भी खतरनाक खतरनाक काम करने वाले लोग बनने वाले। तो मेरे टॉप में भी बने रहने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की नीड है। और बहुत मेहनत से आप लोगों को ये काम सिखाया जा रहा है। बहुत सारे लीडर्स आप दिन रात एक करके तैयारी करते हैं आपको काम सिखाने के लिए, बट आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर उस चीज का रिस्पेक्ट करें। मैं चाहता हूँ जो चीज आपको बताई इस मीटिंग में वो सारी बातें बताई जाएगी जो आपको एक अच्छे लीडर बनने में कहीं ना कहीं आपको सहयोग करेगा। अच्छे लीडर मतलब क्या है कि देखो, अलग काम कुछ भी नहीं करना है। हमने कोई अलग काम नहीं किया है। मैंने 5 ही काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, इन्विटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, टीम मीटिंग, टीम हैंडल, है ना। यही 5-7 काम है जिसमें महारत हासिल करना है, जिसमें जितना मैक्सिमम तक जा सकते हो उतना मैक्सिमम तक जाइए। एक चाइना के एक बहुत बड़े वो जो कुंफू कराटे करते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं है। मैंने बड़े अतरंगे तरंगे लोगों के बारे में सर्च करता था। हाँ, मनीष को याद होगा। मनीष बताओ क्या नाम है उसका? ब्रूस ली? नहीं, वो बहुत पुराना हो गया, उसके बाद क्या एक बन रहा है, अभी नया नया है, ठीक है। तो वो ना अभी मतलब वहाँ के जैसे इंडियन आर्मी के जो हेड होते हैं वैसे चाइना आर्मी के जो हेड है जो वहाँ के लोगों को कराटा ये सिखाते हैं। तो वो ऐसे ही अपने एक इंटरव्यू में कोर्ट में कह रहे थे कि मुझे ना उस इंसान से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है जिस इंसान को 100 टाइप के कुंफू कराटे आते हैं। जिनको 100 टाइप की कराटे की आइडियाज है, जिनको 100 कट्स आते हैं, जिनको 100 टाइप से वॉर करने आता है, ऐसे लोगों से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मुझे डर हमेशा उस इंसान से लगता है जो इंसान एक ही कट को, जो इंसान एक ही तरीके के काम को 100 तरीके से करना जानता है। उनका एक ही काम में इतना उसके अंदर ताकत है कि वो बाकी उनकी कमजोरियां, वो एक जो उनके अंदर ताकत है उसको पूरा कर देते। तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए बहुत सारे नॉलेज की नीड नहीं है। एक लेवल पे होता है 50,000 1 लाख कमाने के लिए जो 5 6 7 हमारे पास स्किल है ना, बस उसी की जानकारी, उसी की नीड चाहिए। आपको सिखाया जाता है 10%, आप 10% सीखने के बाद इसका रिवीजन कितना करते हैं, और 10% सीखने के बाद जो बात आपको सिखाई जाती है उस चीज को सीखने के बाद आप उसको उसी टॉपिक पर कितना रिसर्च करते हैं अलग अलग जगह। मैं एक बात बताऊं, जंगल का राजा कौन होता है? कौन होता है मनीष भाई? शेर। शेर होता है। क्यों होता है ये तो आप बताओ। देखो, अब शेर से भी हाथी बहुत वजन में भरा भारी है, जिराफ उससे भी लंबा है, गेंडा का जो मांसपेशी है उससे भी ज्यादा कड़ा है, शेर से ज्यादा स्पीड चीता दौड़ता है, ठीक है। शेर से ज्यादा जो निगाहें तेज है वो चील की है, जंगल का ही वो प्राणी है। तो शेर के अंदर ऐसा क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से शेर जंगल का राजा है? उसके अंदर एक ही क्वालिटी है, पता है क्या? उसको खुद पे भरोसा है, बिलीव है उसको। उसको अपने ऊपर भरोसा है कि मैं राजा हूं। उसमें साम दांव दंड भेद वो सारी नीति है उनके अंदर।
तो वो अपने आप को किसी को बोलता भी नहीं है कि मैं राजा हूं, वो अपने आप में राजा है। तो 100 काम करके, 100 तरीके चीजें करके, यानी आपको जो काम आपको बताया जाता है, राजा बनने के लिए कुछ क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। बिजनेस में टॉप पे जाने के लिए कुछ क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और वो क्वालिटी क्या है कि आपको खुद से खुद को क्या समझते हो, कि आपको जब इस बिजनेस में, इस मीटिंग में आपको पता चल गया कि इतनी चीजें सीखनी है, आपके पास आज पूरे दिन का अगर टाइम है, तो आप पूरे दिन जब आप खाली बैठे हो, आप क्या करते हो? एक बात बताऊं, आप जब अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो आप भीड़ से निकल के कब दुनिया के सबसे टॉप पे पहुंच जाते हो, आप जब लगातार लगे रहते हो, अपने ऊपर काम करते हो। एक बात बताओ, मोदी जी के पापा जी कौन थे? कोई बहुत बड़े फाइटर थे, कोई बहुत बड़े करोड़पति अरबपति घर से थे, कोई बहुत बड़ा 30 मार खान था उसके पापा जी, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था उसके ऊपर, उनके ऊपर क्या कहते हैं, बगदादी का कोई हाथ था, कुछ भी था ऐसा? मोदी जी के अंदर खुद ही एक क्वालिटी है। देखो, मैं पॉलिटिक्स के पीछे नहीं जाता हूँ, मेरा को अपने कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में ना। पॉलिटिक्स अपने लिए क्या ही करता है, अपने को तो अपना काम करना है, अपना कर देना है। तो मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। मैं इंडिविजुअली उस पर्सन का बहुत बड़ा फैन हूँ कि एक सामान्य घर का व्यक्ति, एक नॉर्मल घर का व्यक्ति आज इंडिया के सबसे सर्वोच्चतम पद पे बैठा है। अब बैठा नहीं है, उस पर राज कर रहा है पिछले 15 साल से। तो राज करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए ना, वो खुद ही जनरेट करना पड़ता है। आपको लगता है कि आप मेरे टीम में जब आप खुद के ऊपर काम करोगे तो मेरी नजर आप पे नहीं पड़ेगी, ये आपकी भूल है। आप 10 दिन काम करोगे ना, जो इंसान अपने ऊपर, जो खुद से काम करो, खुद से अपने ऊपर मेहनत करोगे, मैं अपने आप उनकी नजर में आ जाऊंगा। मैं बहुत कम लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि आप मुझे खुद से कॉल कर लेना। अभी आपके सामने मैंने ताहिरा मैम को बोला कि ताहिरा मैम आप एक काम करना। देखो, आप लोग ताहिरा मैम को नहीं जानते, मोहित के अलावा कोई नहीं जानता ताहिरा मैम, मैं जानता हूँ। मैंने उनको बोला क्यों कि 24 घंटे में आपको कभी भी नीड हो तो यू कैन कॉल मी। क्यों बोला? बाकी लोग क्यों नहीं बोले? अरे कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होंगी ना उनके अंदर, जिसकी वजह से मैंने उनको बोला। यही बात है, बाकी लोग क्यों नहीं बोले? क्योंकि बाकी लोगों को जितना बताया जाता है उतना भी ढंग से नहीं करते। और ताहिरा मैम को जो बात नहीं भी बताई जाती है उसके ऊपर भी फोकस। उनको पीबी का टारगेट देता है 500, वो टारगेट 500 करने के बाद रुकती नहीं है। उसके बाद भी उनको पता है कि लास्ट में उनका लेवल में दिक्कत आ गई, 12% का लेवल अचीव किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरी सांस तक लगी रही कि सर इस महीने तो अगले महीने होगा ना, अभी कर रहे हैं काम। 1 तारीख को रात तक काम करती रही लगातार। 2 तारीख से फिर उनका कोई मंथ एंडिंग, कोई मंथ क्लोजिंग, कोई मंथ स्टार्टिंग नहीं, वो अपनी गति से लगी हुई। और अपने गति से लगे हुए लोग आपको बहुत जल्द आपको अपने एक अच्छे लेवल, एक अच्छे पे आउट के साथ दिखेंगे। जिस काम को करके आगे बढ़ते उस काम को लगातार करते रहना चाहिए। तो कुछ क्वालिटी आपको अंदर खुद भी में भी होना चाहिए, आपको अगर टॉप पे आना है तो। मेरे को मेरे अपलाइन नहीं बताते कि तुम्हें कुंदन भाई क्या क्या करना है। मुझे अपलाइन बताते होंगे कि 5 बजे की मीटिंग तुम्हें करनी है, रात को 10 बजे की मीटिंग तुम्हें करनी है, ऐसा करना वैसा करना है। नहीं, ये सारा स्ट्रेटजी, सारी प्लानिंग, सारी चीजें खुद बैठ के निकालता हूँ। कौन सी मीटिंग कब करनी है, कौन कौन से लेवल पे क्या क्या चीजें होगी, कब क्या क्या होगा, सारी चीजें खुद करता हूँ। कोई नहीं बताता अपने, कोई बताने वाला भी नहीं। और कोई बताने वाला नहीं है तो मैं ज्यादा मजबूत हूँ। तो मैं कह रहा हूँ आपको, आपके अपलाइन आपके साथ खड़ा है, आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए। लेकिन आपको जिस टॉपिक पे आप वीक हो, जिस टॉपिक पे आपको काम सीखना है, उस टॉपिक पे आपको पीछे लग जाना है। किसी को लगता है कि उनका इन्विटेशन कमजोर है, ठीक है, किसी को लगता है उनका इनरोलमेंट अभी भी कमजोर है। आप एक दिन में 10 वीडियो देख डालो यूट्यूब से, बहुत वीडियो अवेलेबल पड़ा हुआ है। और पता है, मैं इसी में ये बात पिछले महीने भी कह रहा था, और ये बात पता है कौन कौन माना है? सुनील जी माने, अतुल जी माना है। आप कहोगे सर आप उनका मोबाइल चेक करते हो क्या? नहीं, मोबाइल नहीं, उसका रिजल्ट चेक करते हैं। उनका रिजल्ट बता देता है कि वो बंदे कितना अपने इनरोलमेंट पे काम किया है। 1 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर इस लेवल पे इनरोलमेंट निकालना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत बड़ी बात। तो जो पर्सन किए हैं काम, क्या उनका रिजल्ट नहीं आया? उनका लेवल नहीं हुआ क्या? उनके टीम में लोग ज्वाइन नहीं हुए क्या? उनका इनरोलमेंट नहीं आया? आया ना। लगातार करते रहेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। आप मेरी टीम में किसी भी अंदर कोने में होंगे यार, कहीं भी, अगर आप अपने ऊपर काम लगातार करते रहेंगे, आप अपने आप को कंटिन्यूअसली ग्रोथ करवाते रहेंगे, अपनी स्किल पर डेली काम करते रहेंगे, आप देखना मैं आपको खुद ही कनेक्ट कर लूंगा। मैं आपसे आपके बीच के अपलाइन को साइड कर दूंगा।
मुझे अट्रैक्ट करते हैं ऐसे लोग। मुझे मुझे ना ऐसा नहीं रहता है कि आप बहुत हैंडसम हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो तो यू कैन अट्रैक्ट मी। मुझे अट्रैक्शन उस बात से होती है कि कौन सा इंसान ज्यादा वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक इंसान से मेरी अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा है। मैं अपने आप अट्रैक्ट करूं। मैं आपके बीच का प्लान को ही साइड कर दूंगा कि आओ जी, आपका डायरेक्टली मेरे साथ काम करने में स्वागत। तो आप उस लाइक बनिए कि मैं आपको अपने साथ डायरेक्टली कन्वर्जन करूं, मैं आपके साथ डायरेक्टली आपके अपलाइन के साथ करके मैं काम करूं, मैं आपको पर्सनली टाइम दूं, मैं आपके लेवल के बारे में मैं भी सोचूं, आपको मेहनत आप मुझे दिखना चाहिए। ठीक है। बाकी हमें पता है, आप सभी लोगों को बताया गया है कि इनविटेशन का डेली वीडियो बनाना, तो आप बना रहे होंगे। डेली बेसिस पे 1 से 2 वीडियो देखने के लिए बोला जा रहा है। जो वीडियो देखेगा ना, उसकी जो बात करने की लहजे होगी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। उनकी वे ऑफ टॉकिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, जो डेली 1 से 2 वीडियो देखेगा ध्यान पूर्वक। तो मैं बाकी का जो सेशन है मैं मोहित जी को हैंड ओवर करता हूँ कि मोहित जी, बाकी के आपको लगता है कि आपने इनविटेशन में बाकी और भी जो चीजें, जो टॉपिक रह गई है, चाहे आपको कुछ और भी एक्सप्लेन करना है, तो आपके पास हाफ एन आवर 45 मिनट है, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं और आप अपना बेस्ट दीजिए। और कल का सेशन आपका बहुत अच्छा रहा था, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मोहित जी के लिए। बहुत अच्छा फीडबैक आया ग्रुप में चारों तरफ से। मैं लास्ट के 10 मिनट में मैं इस सेशन में था। मैं स्टार्टिंग के 1 आवर से ज्यादा में नहीं था, मैं लास्ट के 10 मिनट में मोहित का सेशन कनेक्ट किया। तो बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आप अपने आप को उस लाइक बना रहे हैं, है ना। मुझे बेहद खुशी होती है जब मैं आप लोगों को देखता हूँ, जब आप इस अच्छे लेवल पे बोल पाते हैं। मुझे बहुत मजा आता है जब संजय को देखता हूँ पराठेदार बोल रही होती है, मोहित पराठेदार बोल रहा होता है, तथागत पराठेदार बोल रहा होता है, क्योंकि आपके लिए ये लीडर है, हमारे लिए तो हमारे बच्चे हैं ये, है ना। कहते ना, एक मम्मी की सीने से लगा के पाला, अपन ने भी इसको ऐसे ही पाला है ना। सो चलिए आगे मोहित जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बढ़िया। थैंक यू सर। कहीं ना कहीं जो भी है हम आज आपकी वजह से हैं, और आप ना होते तो शायद कुछ ही पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मुझे 0 से उठा के यहाँ तक पहुंचाया है। तो